एक बार देख लेते हैं पूरे बंगाल की तस्वीर क्या बनती है, क्योंकि एक एक सीट का हम सर्वे दिखा रहे हैं। तो आइए आपके सामने अब आपको दिखाते हैं क्या तस्वीर, बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की 42 सीट की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल की तमाम 42 सीटें हैं और इन सीटों पर 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, टीएमसी 20, बीजेपी 20 और कांग्रेस 2, यानी बहरामपुर और मालदा दक्षिण, यहां पर कांग्रेस आगे इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा 20 सीटों पर टीएमसी, यानी आप ये देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा है, बीरभूम, दमदम, जंगीपुर, कृष्णानगर, जयनगर, घाटल, बारासात, आसनसोल, बर्धमान पूर्व, बोलपुर, हावड़ा, मथुरापुर, श्रीरामपुर, कोलकाता दक्षिण, जावतपुर, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, कोलकाता उत्तर, मुर्शिदाबाद और उलुबेरिया, ये वो तमाम 20 सीटें हरे रंग से आप देख सकते हैं जहां पर टीएमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें वो 20 सीटें कौन है, आइए मैं वो भी आपको दिखा दूं। देखिए, अलीपुरद्वार, बांकुरा, आरामबाग, विष्णुपुर, हुगली, झारग्राम, मालदा उत्तर, रानाघाट, रायगंज, पुरुलिया, इसके अलावा बर्धमान, दुर्गापुर, कूच बिहार और बलूरघाट, बैरकपुर, दार्जिलिंग, मिदनापुर, तमलुक और जलपाईगुड़ी और बनगांव, ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब हम ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से कांटे की टक्कर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। और वो तस्वीर क्या बनती है, देखिए मैं आपको बता दूं, बड़ा रोचक ये आंकड़ा है। यशवंत देशमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, सी वोटर के फाउंडर, उनसे इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंगे। 11 सीट ऐसी है जहां 3% का वोट स्विंग अगर होता है तो तस्वीर बदल सकती है। वो 11 सीटें कौन कौन है? बांकुरा, यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है इस वक्त, लेकिन 3% का अगर स्विंग होता तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। बीरभूम इसी तरह की सीट है, टीएमसी आगे है, लेकिन यहां भी 3% कुछ और कर सकता है। घाटल और ये सीट है, इसके अलावा मालदा दक्षिण, एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यशवंत देशमुख जी से मेरा आग्रह है। यशवंत जी, मैं चाहूंगा अगर आप आ जाए यहां एलईडी पर, यहां आकर जरा दर्शकों से हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यह आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 20 सीट अभी आप दिखा रहे हैं, 20 सीट टीएमसी, 20 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस, लेकिन ये 11 सीट ऐसी हैं जहां 3% का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहां से शुरुआत करते हैं, बांकुरा से। देखिए, पहली बात तो ये कि जब अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र हमारे इस पूरे आकलन में यही दो एक ऐसे राज्य हैं रोहित, जहां पर हार जीत का अंतर 5% से कम है दो पार्टियों के बीच में। बाकी सभी राज्य भारत के हैं, जीतने वाला जो भी है वो एक तरफा जीत रहा है, चाहे इधर जीते या उधर जीते, क्योंकि उनके बीच का फासला 5% ही नहीं, डबल डिजिट में 10% या उससे ज्यादा मार्जिन है। तो पश्चिम, दरअसल आज की तारीख में ट्रैकर हमारा बोल रहा है, अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला कहीं हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में। पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने 11 सीटों का आपने जिक्र किया, 3% से कम के स्विंग के ऊपर ये फ्लिप कर सकती है। यानी यशवंत जी मैं आपको रोक रहा हूं, यानी अभी हम 20 दिखा रहे हैं, ये जो सीट दिखा रहे हैं, बांकुरा, हुगली, कूच बिहार, रायगंज और बलूरघाट, ये यहां पर बीजेपी आगे है, लेकिन 3% का अंतर है। यानी 25 टीएमसी भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। यानी यहां से अगर 3% का ग्राफ स्विंग बीजेपी से टीएमसी की ओर हो जाता है, इन सीटों पे फ्लिप हो जाएंगी, टीएमसी का ग्राफ 25 हो जाएगा, बीजेपी का 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, यहां से प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन ये अगर सर चढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो और 3% का स्विंग बीजेपी के पक्ष में हो जाता है, तो इसका मतलब यह साफ होगा कि वो 5 सीटें जो आप यहां पे हरी दिख रही हैं अभी टीएमसी के पक्ष में, वो फ्लिप करके भगवा भी हो सकती है। बिल्कुल यशवंत जी, आपको मैं यही रोकूंगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। प्रभु चावला जी, क्या कहेंगे आप? ये जो 3% के स्विंग की बात यशवंत कह रहे हैं कि आंकड़ा भी 20-20 का है, यानी 25 इस तरफ भी, 25 उस तरफ भी, तो सीएए, इसके अलावा अगर हम बात करें संदेश खाली, इसके अलावा बात करें प्रदेश सरकार पर करप्शन के चार्जेस, तो अगर ये तमाम कैंपेन बनती है तो तस्वीर इधर से उधर भी हो सकती है। प्रभु चावला जी, आपका रिएक्शन। इससे पहले कि मैं डेटा के ऊपर जाऊं, मैं ये बात देखना चाहता हूँ। ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग 47 साल के बाद एक नेशनल पार्टी अल्टरनेटिव बढ़ के सामने आ रही है।
पिछले 15 सालों से टीएमसी वहाँ पर आई है, उससे पहले 25 साल से ऊपर सीपीएम ने राज किया था। तो कांग्रेस जैसे जैसे मार्जिनलाइज होती चली जा रही है, वही दिखाई दे रहा है सारे प्रदेशों के अंदर। जहाँ जहाँ कांग्रेस खत्म होती जाती है, उसका रिप्लेसमेंट ज़्यादातर बीजेपी बन रही है। और वेस्ट बंगाल को पिछले 10 सालों से बीजेपी ने स्पेशल टारगेट करके रखा हुआ था, क्योंकि फर्टिलिटी ग्राउंड है वहाँ पर। एक तो पोलराइजेशन भी हो सकता है, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी भी है, और दूसरा वहाँ पर बट रहा है सीपीएम और कांग्रेस एक तरफ हो गई है। तो जो दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट है कि जो स्पेस विकेट कर रहा है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि ये नहीं हो सकता। मेरे को लगता है कि ऑल्टरनेटिव वहाँ पर कांग्रेस का जो आप कह रहे हैं लिबरल और सेकुलर, वहाँ पर नेशनलिज्म का डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान वहाँ पर जब डेवलप ज़्यादा हो रहा है, मोदी जी की वजह भी हो सकता है, और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू ईस्ट जो करने की बात थी, हालांकि बाकी स्टेट्स उनके पास हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी मोदी की वजह से, एग्रेशन की वजह से, और टीएमसी की अपनी एक पॉलिटिक्स है जो नैरो हो गई है। तो इशू क्या बनाया उन्होंने वहाँ पर, एक नेशनल राष्ट्रीयवाद का, और दूसरा वहाँ पर करप्शन का। जो पिछले 5 साल के अंदर इतने लोगों टीएमसी के नेताओं को अरेस्ट किया, उनको टारगेट करके वहाँ पर एक करप्शन, कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म का कॉम्बिनेशन बना करके बीजेपी ने अल्टरनेटिव बनाया है। मेरे को अभी भी लगता है कि वोट परसेंटेज जो है 4% का फर्क है लगभग इसके अंदर। टीएमसी अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, 15 साल की पावर में रहने के बाद भी उनकी चौथी टर्म चल रही है वहाँ पर। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि ऐसी स्टेट के अंदर टीएमसी के खिलाफ अपना ऑल्टरनेटिव बन करके आना। ये एक बीजेपी के लिए बड़ी विक्ट्री। कितनी सीटें आएंगी कुछ बहुत उसके ऊपर नहीं पड़ पड़ता, परंतु वेस्ट बंगाल के अंदर फ्यूचर क्या देखते हैं, ऑल्टरनेटिव टू टीएमसी ये बीजेपी है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। रोहित, इसमें जी यशवंत जी, एक बात केवल ये ऐड करना चाहूंगा जो प्रभु जी ने बोली, उनकी ही बात को मैं आगे और बढ़ाते हुए, कि दरअसल इसके लिए पश्चिम बंगाल के वोटर भी उत्तरदायी नहीं है। जो विपक्ष के वोटर्स की जहां बात हो रही है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता से अगर आप पूछें कि आखिर पश्चिम बंगाल में वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही हैं, वो भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, आखिर वहां पे मैंडेट क्या है, किसका मैंडेट मांग रही हैं। और अगर टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में या इंडिया के गठबंधन में वो टीएमसी को अपना पार्टनर मानती हैं या बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है इंडिया के अलायंस के अंदर, सेम यही सवाल आप लेफ्ट फ्रंट के लोगों से भी पूछ सकते हैं और टीएमसी से भी पूछ सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शंस जो हैं ये उनको फायदा पहुंचा रहे हैं या उनको नुकसान कर रहे हैं। यानी यशवंत जी, ट्रायंगुलर फाइट नहीं बन पाई है वहां पर जो बननी चाहिए थी। मेरे को जी ट्रायंगुलर फाइट नहीं बन पा रही है, प्रभु चावला जी का कहना है। राकेश शुक्ला साहब क्या कहेंगे आप? कांटे की टक्कर, यानी 20-20 है, ये 25 भी हो सकता है मामला, 20 भी आ सकता है, जो भी आंकड़ा दिखा रहा है। देखिए वहाँ पे 3 तरह का वोटर है, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक बंगाली। बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप को किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा। अब जो आपका आंकड़ा वोट ऑफ परसेंटेज का आ रहा है, वो आप 14, 19 और 24 में देखिए तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा। 19 का पैटर्न ही है। फिर जो आप सीट का बता रहे कि ये 5 सीटें उलट पलट या 10 सीटें उलट पलट हो सकती हैं, तो तृणमूल के साथ 15% वोट ऐसा है जिसको या तो आप हिंदू कहेंगे या बंगाली कहेंगे, क्योंकि 30% मुस्लिम वोट तृणमूल के साथ है और इसी तरह से हिंदू वोट कमिटेड तरीके से भाजपा के साथ चला आ रहा है। अब वो जो वोट है बंगाली वोट, वो यदि शिफ्ट किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो जो आप 25 सीटों का, और यशवंत जी भी बोल रहे हैं, प्रभु जी भी ने जो कहा है, तो 5% वोट जो है वो यदि कहना चाहिए तृणमूल से नीचे आया, यानी 40 के आसपास यदि पहुंचा परसेंटेज, तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है। कांग्रेस का जो आप दिखा रहे हैं, मेरा अपना आकलन ये है, जो मेरी वहाँ बातचीत हुई है, मुझे लगता है अधीर रंजन के अलावा वहाँ कांग्रेस के लिए दूसरी सीट हासिल करना थोड़ा कठिन है। कांग्रेस के लिए कठिन वोट ऑफ परसेंटेज कहीं नहीं बढ़ रहा। जी, ये राकेश जी का कहना है। एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने 3% के स्विंग की स्थिति दिखाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।